हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये मेरा प्रश्नावली 8.1 और प्रश्न संख्या है 5। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, सेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें हमें 1 दिया हुआ है, तो अन्य सभी 5 को हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12। ये हो गया ना। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार, ये हो गया ना। यानी कि कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया, और आधार 12 हो गया। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे, नाम दे देंगे कोण ए, इसको बी, और ये मेरा सी हो गया, और ऐसे 90 डिग्री हो गया। दोस्तों, यहाँ पे थीटा बोला हुआ है, तो थीटा बोला हुआ है ना, तो इस दोनों में से आप किसी एक को आप थीटा मान के बना सकते हैं। या इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, दोनों में से किसी एक को मान के बना सकते हैं। तो चलिए हम कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं। ये एंगल मेरा थीटा हो गया, ये हो गया। तो सारे क्वेश्चन इसी पे बनाना है, ये नहीं कि हम इस पे बना लिए तो दूसरा हम इस पे बनाएंगे, ऐसा नहीं। अगर इसको लेकर के चले हैं तो सारे क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे, अगर इसको लेकर के चलिएगा तो सारे क्वेश्चन इसी पे बनाएंगे। तो हम इसको ले लिए हैं। तो कर्ण कितना है, 13 है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है ना। थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। तो कर्ण 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 13 लिख देंगे, ये हो गया। और आधार 12 है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना। तो ये आधार 12 हो गया। तो हमें लंब निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा को पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है ना। तो कर्ण कितना है, कर्ण मेरा AC भुजा है, तो AC 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 का वर्ग, ऐसे कर देंगे। बराबर लंब कितना है, लंब 12 है, तो लिख देंगे 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार तो हमें पता नहीं है, BC। चलिए इसको हम BC रख देते हैं, ये हो गया। 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, बराबर 12 के स्क्वायर 144, ये हो गया दोस्तों, प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 169 यहाँ पे लिखेंगे, और 144 प्लस में है, तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। अब आगे ध्यान दीजिए, 169 में से 144 को घटाएंगे, तो 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो BC बराबर √25 हो जाएगा। BC बराबर कितना हो गया, √25, ये हो गया। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो BC भुजा हमें पता हो गया कितना हो गया, BC भुजा 5 हो गया, तो इसके सामने लिख देंगे 5, ये हो गया दोस्तों। तो आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें 1 दिया हुआ है, तो 5 हमें निकालना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से,
काफ़ी आराम आराम से बनाएंगे। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। चलिए इतना को हम निकाल ले, तो उसके बाद आगे हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा थीटा यहाँ पे लेना है, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा के सामने का भुजा लंब, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना BC हो गया और कर्ण हो गया AC। तो BC बटे AC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटे AC। तो BC कितना है, BC 5 है और AC 13 है। एक फाइनली मेरा A आंसर आ गया। दूसरा क्या, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा में आधार बटे कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा के सामने का भुजा लंब, तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC। AB बटे AC, यहाँ पे लिखेंगे AB बटे AC। AB बटे AC हो गया कितना, 12 बटे 13। ये भी आंसर मेरा पूरा हो गया। आगे है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देख लेंगे, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब बटे आधार, तो यानी कि BC बटे AC, 5 बटे 12। BC बटे AC लिखेंगे, पाँच बटे 13 हो जाएगा। सॉरी, BC बटे AC है, 5 बटे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, BC बटे AC 5 बटे 13 है, यहाँ 5 बटे 13 लिखेंगे। ये भी आंसर आ गया मेरा। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 निकल गया, साइन कोस टेन। अब लिखेंगे कौशिक, और सेक तो दिया हुआ है, और कोट निकालेंगे, कोट। ये तो कौशिक का क्या फॉर्मूला होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे ना, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब कर देंगे। ये हो गया। तो कौशिक कर्ण बटे लंब, कौशिक क्या है, कर्ण बटे लंब है। थीटा के सामने का भुजा लंब, ये कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे BC। क्या लिखेंगे, AC बटे BC, AC बटे BC। तो AC भुजा कितना 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, और BC 5। दोस्तों ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। आगे एक और, थीटा बराबर आधार बटे लंब। थीटा के सामने का भुजा लंब, और ये आधार, तो आधार बटे लंब। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार है AB, लंब है BC, AB बटे BC लिखेंगे, AB बटे BC। AB कितना है, 12 है, और BC कितना है, 5 है। ये भी मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।